दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए, 2 लेक्चर्स हो गए मेरे। पहला लेक्चर जो था वो पूरे बेसिक के ऊपर था। आपका कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है, तो मैंने उसमें, अगर आपने सिस्टमैटिक पहले पढ़ा भी नहीं होगा 8, 7, 6, तो मैंने उसके अंदर 6, 7, 8 पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस लेसन में जरूरी है मैंने सब कुछ करा दिया। देन जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कराया, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर। और थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर आपको एक कोलिनियर वर्ड्स दिखाई देगा, सबसे पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहा जाता है? When more than 2 points are lies in a single line, अगर जब 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। सपोज अगर समझो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये कोलिनियर नहीं है। बट अगर ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या कोलिनियर है। तो कोलिनियर के बारे में आई थिंक आपको पता चल गया। तो अगर आपने पहले से अगर कुछ चीजें नहीं पढ़ी है तो भी यहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। अब देखो पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो मैं बता सकता हूं कि कौन सा पॉइंट 2 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। और दूसरा क्या पूछा? इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो भी बताओ। समझ में? तो यहाँ पे हमें इस सम को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ PR which is equal to 7 and distance of PQ which is equal to 10 and distance of QR which is equal to 3। बस अगर आपने मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो आप बाकी के सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो मैं कराऊंगा बट बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जिसका जो वैल्यू है ग्रेटर हो, ग्रेटेस्ट हो। ग्रेटर भी मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा हो। ये 7 है, 10 है, 3 है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 10 होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ PQ विच इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना है आपको? फर्स्ट। यहां तक समझा? देन सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है? रिमेनिंग जो आपको डिस्टेंस बचे हैं वो दोनों को एडिशन करना है। देन डिस्टेंस कौन सा बचा था? PR का, और मैं ऐड कर रहा हूं किसके डिस्टेंस के साथ? डिस्टेंस ऑफ QR। Then distance of PR and distance of QR. What is distance of PR? 7 and distance of QR is 3 and therefore the addition of 7 and 3 is 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो दोनों का आंसर दोस्तों सेम आया है। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। आपको ऐसे लिखना है। अगर यही अगर इक्वल नहीं होता तो मैं बीच में ऐसे मर्डर कर देता। कैसे करता दिखाता हूं आपको। बीच में से ऐसे मर्डर कर देता, बट इस टाइम पे दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल हो गए, किसी एक डिस्टेंस का वैल्यू रिमेनिंग 2 के डिस्टेंस को अगर इक्वल हो गया, मतलब ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है? तो देखो मैं सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं, ये इक्वल हो गए तो मैं यहां पे लिखूंगा therefore। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है? R वाला। देखो यहां पे आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है। पॉइंट कौन सा रिपीट हो रहा है? R वाला। तो यहां पे आपको ये तो समझ गया R बीच में है, और फिर आप अपने मन से चाहिए तो P आगे ले लो और Q, बस बीच वाला। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको सिस्टमैटिक तरीके से मैं लिखते टाइम मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट्स 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 PRQ आर कोलिनियर। तो दोस्तों मैंने कोलिनियर बताया। क्यों कोलिनियर बताया? द डिस्टेंस ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंस का एडिशन जो है इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिस्टेंस को है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट्स क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था, अगर कोलिनियर है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। तो आप यहाँ पे मैं लिखते टाइम ही हमने सिस्टमैटिक तरीके से लिखा। मैंने बोला कैसे पता करेंगे? जो रिपीटेड है, जहां आप एडिशन करोगे ना उसमें देखना रोज जो रिपीट हो रहा होगा वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पॉइंट R इज लाइज बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो उसके बाद आपको लिखना है, वो भी क्वेश्चन में पूछा तो वो भी लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट R लाई लिखना है, लाइज बिटवीन
पॉइंट्स, कौन से पॉइंट के बीच में आ रहा है? देखो आर जो है किसके बीच में आ रहा है? पी क्यू के। तो यहां पे क्या लिखोगे? पी एंड क्यू, मैंने साथ में ही लिख दिया। तो इस तरह से अगर आपने आंसर लिखा तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। तो इस तरह से आपको आंसर दोस्तों लिखना है। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ग्रेटर का डिस्टेंस लिया है, ग्रेटेस्ट वाले का, देन रिमेनिंग दो का मैंने प्लस किया है, एंड देयरफॉर ये जो दोनों का आंसर आया है यहाँ पे ऐसे आपको लिखना है। अगर इक्वल नहीं आया तो कट कर दो और देयर वहां पे डायरेक्ट लिख दो देयरफॉर द पॉइंट पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, एंड इसके बाद वो कोलिनियर है ही नहीं तो बीच में तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह आपने पूरा सिस्टमैटिक लिख दिया कि पॉइंट आर इज लिख दो यहाँ पे, इज लाइज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। समझ में? तो सिस्टमैटिक ये पूरा का पूरा आपका कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप मेरे साथ फटाफट 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 आपको सॉल्व करना है। हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो डिस्टेंस ऑफ आर एस दिया है, कितना दिया है? 8, एंड डिस्टेंस ऑफ एस टी कितना है? 6 है, एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी कितना है? 4 है। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है वो कौन सा है? तो 8 है, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे। चलो मैं येलो मार्कर ले रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ आर एस विच इज इक्वल टू कितना है? 8 है। अब 8 लिखा आपने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। हाँ, वहां पे मुझे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखना चाहिए था, मैंने रफ कर दिया, चलो इसमें बता दूंगा। देन यहां पे मैं डिस्टेंस ऑफ जो रिमेनिंग है एस टी और प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ। तो एस टी कितना है? 6 है, ये कितना है? 4 है, विच इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड फ्रॉम, यहाँ पे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं लिखा तो ये लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिस्टेंस ऑफ आर एस जो है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी को इक्वल है क्या? बताओ दोस्तों, इक्वल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे क्या आया? 10 आया। ध्यान से देखो, तो दो यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 10 आया, तो इक्वल है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब कट होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट, अब कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दो देयरफॉर द पॉइंट्स, पॉइंट कौन कौन सा है दिख रहा है आपको, अब बीच में लिखने की भी जरूरत नहीं है, आर एस टी। अब टी यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, बीच में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि कोलिनियर है ही नहीं। आर नॉट कोलिनियर, हो गया। आपने रीजन भी दे दिया कि कोलिनियर क्यों नहीं है, आपने यहां पे दिखा है कि इसके डिस्टेंस इसको इक्वल नहीं है, देयरफॉर कोलिनियर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए इक्वल टू 9, एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू 7। दोस्तों वैसे ही सॉल्व करना है। यहां पे सबसे देखो ग्रेटर वैल्यू कौन सा देख रहा है? 16। मेरे साथ प्लीज एक एक सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे कितना है? 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी का एडिशन करोगे तो 9 प्लस 7 कितना होगा? 9 प्लस 7 16, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड देन देयरफॉर द फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ जो ए बी है वो इक्वल है, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, अब यहां पे इक्वल हो गया, एंड देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट आएगा? तो देख लो, सबसे पहले रिपीट कौन सा हो रहा है? सी वाला रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है दोस्तों? सी वाला। तो सी में बीच में रख रहा हूं, यहां पे स्टार्टिंग में ए लिख दे रहा हूं और यहां पे बी लिख दे रहा हूं। ये वाला आगे पीछे चलेगा पर बीच वाला सही रखना, आर कोलिनियर। हो गया। अब ये कोलिनियर हो गया। अब आपको क्या करना है? ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके मिडल में आ रहा है, कौन सा पॉइंट किसके बीच में आ रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट के बीच में आ रहा है? ए एंड बी। हो गया। सिस्टमैटिक तरीके से आपने इसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। देखो यहां पे मैंने लिख भी दिया, सी वाला पॉइंट जो है वो ए बी के बीच में आ रहा है, तो मैंने लिखा कि पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन हमने सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर दिया। अब देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, पर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना दोस्तों,
तो हर एक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ LM इक्वल टू 11 एंड डिस्टेंस ऑफ MN विच इज इक्वल टू 12 एंड डिस्टेंस ऑफ NL विच इज इक्वल टू 8। यस, अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ LM, हाँ इसमें से ग्रेटर कौन सा है। अब इसके अंदर से मैं अगर ग्रेटर देखूंगा तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ MN मेरा क्या है, ग्रेटर है। डिस्टेंस ऑफ MN मेरा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो मैं पहले डिस्टेंस ऑफ MN लूंगा। MN कितना है दोस्तों, 12 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एडिशन ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ NL ही है ना दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 19। सही है, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोस्तों अब ध्यान से अगर पूरे फोकस के साथ अगर आप देखोगे तो ये 12 है और ये 19 है, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है क्या, नहीं है। एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ MN which is not equal to addition of distance of LM plus distance of NL and therefore the points, देखो बहुत इजी है लिखना, अब तो कुछ भी लिख सकते हो, तीनों पॉइंट्स को कुछ भी लिखो, L M N तीनों यही पॉइंट्स हैं, आर नॉट कोलिनियर। जब कोलिनियर नहीं रहेगा तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, देखो इक्वल नहीं है, कोलिनियर नहीं है। क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करना है, बाकी तो मैंने सब सॉल्व कर दिया, सिमिलर है, ये दो आपको सॉल्व करना है। अब आ जाओ आगे के क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ABC आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC अपने को 10 दिया है, डिस्टेंस ऑफ CB अपने को 8 दिया है और हमें फाइंड AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंसिडर ऑल दी पॉसिबिलिटीज। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो नंबर लाइन पे, कोई भी पॉइंट दोस्तों नंबर लाइन पे रहेगा तो कोलिनियर है ही है। बस इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या है पता है, अपने को ऐसा दिया होता ना A डैश B डैश C, अगर ऐसा दिया होता तो हम डायरेक्ट समझ में आ जाता कि पहले नंबर पे A खड़ा है, फिर B खड़ा है, फिर C खड़ा है। बट यहां पे कैसा है, हमें ये पता चल जाता है कि B मिडल में। यहां पे बस उन्होंने बोला कि वो नंबर लाइन में, मतलब नंबर लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं और उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा पॉइंट बीच में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। अब देखो मैं पहले कुछ चीजें सिखा देता हूं। अगर ऐसा कभी रहेगा तो इसको हम डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, पहला और लास्ट लेने का, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों, AC। देन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, AB, और बाद में सेकेंड और थर्ड BC। कितना ईजी है। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब यहाँ पे 13 वाला आपने लिया, समझो ये 1 2 3 है, तो आपने यहाँ 13 लिया। देन यहाँ पे आपको 12 और 23 लेना है, ये याद रखना है। समझ में, इस तरह बस आपको जो भी वैल्यू दिया है देन उसका वैल्यू पुट करो और सम सॉल्व करो। समझ में। अब जैसे अभी एक और मैं ले रहा हूँ, समझो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ L M N, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ LN फर्स्ट एंड लास्ट, देन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। हो गया। इस तरह से अभी आपको ये नहीं समझेगा सर ये क्या आप बता रहे हो, पर थोड़ी देर के बाद आपको सब चीजें समझ में आएगी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑन अ नंबर लाइन बोला है, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है। अगर ऐसे डैश टाइप में दिया होता तो समझ जाते थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज नंबर फर्स्ट, देखो ये सीधा लाइन मैंने ड्रॉ किया, या तो चाहिए तो मैं सिस्टमैटिक अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। समझो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये पहला पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरे पॉसिबिलिटी के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड के लिए एक लाइन। अब अगर यहाँ पे मैं एरो ले रहा हूँ, यहाँ पे एरो एरो एरो, नंबर लाइन हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट्स है इसलिए 3 पॉसिबिलिटी ले रहा हूं। मैं पहले क्या कर रहा हूं पता है, A वाले पॉइंट को मिडल में ले रहा हूं, फिर B वाले को मिडल में ले रहा हूं, और फिर C वाले को मिडल में ले रहा हूं। अब यहां पे मैंने तीनों को ले लिया, यहां पे A को लिया तो बचा क्या, B और C। अगर आपने B उधर लिखा C यहां लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे B ले लिया तो क्या बचा, A और B।
बी हो गया, सॉरी, ए और सी, और यहां पे अगर सी ले लिया तो क्या बचा, ए और बी। अगर आपने बी और ए लिया तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, तो यहाँ पे अब देखो मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। अब केस भी कितना आएगा टोटल दोस्तों, 3 केस आएगा यहाँ पे। केस फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, केस नंबर फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के केस से क्या क्या हो जाता है भाई। देन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसी को आपको देख के ऐसे लिखना है, बी डैश ए डैश सी। मैं देखो उसी को देख के लिखा हूं। ऐसे अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो मुझे तो समझ में आ जा रहा है कि इसमें 2 ही केस है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं तीनों सॉल्व करा रहा हूं। जैसे अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ोगे तो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है कि AC का जो डिस्टेंस है CB के डिस्टेंस से ग्रेटर है, तो कभी भी A वाला पॉइंट तो बीच में आएगा ही नहीं। तो ये पहला वाला केस आप सॉल्व करोगे, बाद में इनवैलिड हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेता हूँ, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको एक दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पहला और लास्ट, अभी देखो आपको मैंने सिखाया था डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड BA प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। देन डिस्टेंस ऑफ BC, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ BC? CB वैल्यू में दोनों का सेम होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, BA का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। BA मतलब ही AB, हाँ, यहाँ पे मैंने BA लिख दिया। एंड डिस्टेंस ऑफ AC दोस्तों आई थिंक 10 है ना, हाँ। अब देखो ये 8 है, 10 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ BA। देन फाइनली क्या हो जाएगा, -2 यूनिट्स। और दोस्तों मैंने आपको बोला था कि A वाला पॉइंट उसके बीच में आएगा ही नहीं। क्यों बोला था? तो मुझे पता था कि उसका आंसर माइनस में आएगा, पर आप एग्जाम में ऐसा सॉल्व करके दिखा सकते हो। और यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और इसलिए ये हम कंसिडर करेंगे क्या केस नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पहला केस नेगेटिव आंसर दे दिया तो ये गलत हो गया, मतलब A वाला पॉइंट तो बीच में आएगा नहीं। और यहां से भी आप दिमाग लगा सकते हो, जब AC का वैल्यू CB से बड़ा है तो A वाला बीच में आएगा ही नहीं पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे केस 2 पे आते हैं। देखो केस 2 सॉल्व कर रहा हूं, केस 2 पर एग्जाम में अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो आपको तीनों केस सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो मैं निकाल रहा हूं A डैश, देखो यहीं से देख के लिख रहा हूं, फिर दूसरे नंबर पे B है, फिर तीसरे नंबर पे C है। इसी को मैं कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ AC, देखो फर्स्ट एंड लास्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ AB, बोरिंग मत होना दोस्तों, एंड डिस्टेंस ऑफ BC। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ AC? द डिस्टेंस ऑफ AC इज 10 एंड डिस्टेंस ऑफ AB अपने को फाइंड आउट करना है, एंड डिस्टेंस ऑफ BC मतलब CB, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फाइनली अपने पास जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अपने बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। टेक्नोलॉजी है अपने पास, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे 10 है, 8 यहां पे आएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, AB। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, सही है? बोलू आंसर सही है कि नहीं? यस सर। तो बोलू नहीं बोल दिया, आंसर सही है। अब देखो यहाँ पे प्लस में आंसर आया, तो यहाँ पे मत लिख देना कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हो गया, क्लियर हो गया। देन उसके बाद अब केस नंबर 3, देखो हमने टेक्नोलॉजी अपने पास है, तो हमने देखो हम फिर से दिखा पा रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमने सॉल्व कर दिया। अब थर्ड वाले का चाहिए तो डायग्राम साथ में बनाओ। थर्ड वाले के लिए टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखो केस नंबर 3। अब देखो यहाँ पे A डैश C डैश B, A डैश C डैश B, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ AB फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB। यस, डिस्टेंस ऑफ AB क्या है, AB तो आई थिंक फाइंड आउट करना है ना, तो डिस्टेंस ऑफ AB तो फाइंड आउट करना है दोस्तों। डिस्टेंस ऑफ AC क्या है, AC अपने को पता है 10 है, और CB आपको पता है 8 है। तो फाइनली डिस्टेंस ऑफ AB जो है, डिस्टेंस ऑफ AB क्या आ जाएगा, 18 यूनिट्स। सही है? हाँ, कहीं पे भी अगर डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आ गया, आई थिंक शायद दिख नहीं रहा है, स्ट्रिप हटा दो ओमकार सर थोड़ी देर के लिए। रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं है, टेक्नोलॉजी है अपने पास। देखो यहाँ पे 18 आ गया। तो इस तरह से अगर आप चाहोगे तो देखो पहला इसका निकाला, केस नंबर 2 में आंसर निकाला, और केस नंबर 3 में आंसर निकाला। तो इस तरह से, और नीचे आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ AB, आपको AB चाहिए ना,
इज 2 यूनिट्स और 18 यूनिट्स और करके लिखना है। अब दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, यहाँ पे भी बोल दिया ऑन अ नंबर लाइन और कोलिनियर, दोनों का मतलब सेम ही है दोस्तों, नंबर लाइन पे भी तो कोलिनियर ही रहेगा, पर यहाँ पे हमें फिर से डैश नहीं दिया है, फिर से हमारा टेंशन बढ़ा दिया इन लोगों ने फिर से। पर यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओगे फिर से देखो ये जो एक्स का जो वैल्यू है, वाह, एक्स का जो वैल्यू है सॉरी एक्स वाई का, वो वाई जेड के वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है वाई जेड के वैल्यू का, तो इससे पता चल रहा है कि एक्स वाला जो पॉइंट है वो मिडल में नहीं आएगा। तो चाहिए तो आप 2 ही केस सॉल्व करो, अगर चाहिए तो वैसा तीनों केस सॉल्व करोगे, आंसर एक का नेगेटिव में आएगा, वैसा भी कर सकते हो, पर इस बार मैं 2 ही सॉल्व कर रहा हूँ, एक अगर आपको करना होगा तो कर सकते हो। देखो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि यहाँ पे ये इससे ग्रेटर है और ये फर्स्ट वाला जो एक्स वाला पॉइंट है वो फिर मिडल में नहीं आएगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वाई वाला एक बार आएगा बीच में और एक बार क्या आएगा, जेड आएगा। अब ये बीच में आया तो इसके अलावा पॉइंट कौन सा बचा है, एक्स बचा है और कौन सा बचा है, जेड बचा है। यहाँ पे जेड आ गया तो क्या बचा है, वाई बचा है और जेड। कोई अगर इसको ये जेड यहाँ वाई वहां लिखा तो भी आंसर सेम आएगा दोस्त। तीसरा वाला मैं क्यों नहीं एक्स ले रहा हूं, मैंने आपको बताया, उससे आंसर नेगेटिव आएगा, चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे, पर अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप वहां पे आपको एक रीजन लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूं, रीजन भी लिख के दूंगा। देखो यहाँ पे मैं केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट एक्स वाई जेड, देखो इसी को देख के मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना है दोस्तों, एक्स जेड फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना है दोस्तों, 17, एंड डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना है दोस्त, 8 है। तो फाइनली डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड कितना आएगा, जस्ट फटाफट एडिशन करो, आई थिंक 25, सही है, 25 यूनिट्स। तो यहां पे हमने एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, नसीब से ये नेगेटिव नहीं आया। दूसरा, अब देखो यहाँ पे केस 2 में मैं जाऊंगा तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं, देखो इसको देख के ही आप बना सकते हो, वाई डैश जेड, ओहो देखो मैंने यहां पे क्या किया है, देखो जेड 2 बार लिख दिया है, तो कर सकते हैं वो, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ही आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां पे क्या करो, देखो मैंने z बीच में लिया तो y बचा और क्या बचा, x बचा, तो हो जाता है करेक्शन। तो यहां पे x आ गया, अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ yx इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ yz प्लस डिस्टेंस ऑफ zx। अगर आप मैक्स सॉल्व करोगे तो आपको, आप देखो यहाँ पे हमने लिखते टाइम वहां पे आप ले रहे थे तो ही आपको समझ में आया, ऐसे तो होगा नहीं, वाई पॉइंट कैसे आएगा। देन इसके बाद yx का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, yx मतलब xy 17, yz 8, और देन उसके बाद xz अपने को निकालना है, zx मतलब ये xz होता है, मैं इसको xz लिख दे रहा हूं। देन 17 माइनस 8 एंड डिस्टेंस ऑफ xz, एंड डिस्टेंस ऑफ xz क्या आएगा दोस्तों, 17 माइनस 8 कर दो फास्ट, तो 8 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर 9 आता है, और साथ में यूनिट्स भी लिखना है, पर आप लिख देना, आपके लिए काम दे दे रहा हूं, क्लियर है। यहाँ पे दोनों आंसर निकाला, तीसरा चाहिए तो आप तीसरी पॉसिबिलिटी भी निकाल सकते हो, या तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो कि x कैन नॉट लाइज इन बिटवीन y एंड z, और वहां पे आप ये रीजन डाल सकते हो कि एक्स वाई जो है ग्रेटर है वाई जेड को, और वहां पे therefore the केस नंबर 3 is not possible and therefore the value of xz is 25 and value of xz is 9 यूनिट। ओके, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पे भी सेम वही है लॉजिक, यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा अपने को दिया गया है, यहाँ पे केस भी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डैश दे दिया, बता दिया गया कि भाई ए वाला पॉइंट पहले था, फिर बी वाला, फिर सी वाला, तो आप इसको इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डैश बी डैश सी, इससे बहुत फायदा होता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, देन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन सेकेंड एंड थर्ड लिख दिया। अब देखो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना आएगा, ए सी 11 है, देन डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, ए बी का डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इन्होंने लेंथ लिखा है, तो चाहिए तो आप लेंथ डाल दो, चलो लेंथ लिख दो, लेंथ और डिस्टेंस दोनों सेम ही है,
चलो इसको मैं लेंथ के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ एल लिखा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए सी प्लस लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। देखो अपने पास टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम लोग कभी भी रफ भी कर ले रहे हैं। सोचो इंडिया कितना आगे आ गया है। सही बात है कि नहीं बोलो? एकदम सही है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे AC का जो वैल्यू है, AC का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 11 है। AB का जो वैल्यू है अपने को फाइंड आउट करना है, और BC का जो वैल्यू है वो कितना है? 6.5। तो 11 माइनस 6.5 समझ में आ रहा है ना? ये वाला यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस कर रहा हूँ। कभी भी ये 6.5 लिखते टाइम पॉइंट को यहाँ लिखना है, 6 को यहाँ लिखना है, 5 को यहाँ लिखना है, और यहाँ ऊपर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे उसके बाद कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ 0 में से तो 5 माइनस नहीं होता, तो 10 में से 5 माइनस होगा। ये इससे बोलेगा भाई कुछ दे दो, तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 10 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो ये बोलेगा इससे मांगने गया तो ये 0 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4.5। समझ में आ रहा है? तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको माइनस भी सिखाते जा रहा हूँ। 4.5 यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। AB का वैल्यू आया। अब इसमें केस 1, केस 2, केस 3 क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऐसा पहले से ही दे दिया है। हो गया AB का। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाजू में ही सॉल्व करता हूँ। RST अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या आएगा बोलो? RT, लेंथ ऑफ RS बाइक का नाम है, एंड लेंथ ऑफ ST। यस, वैल्यू ऑफ RT कितना दिया है दोस्तों? RT का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात सही है, फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। RS का वैल्यू कितना है? 2.5, एंड वैल्यू ऑफ ST कितना है? 3.7, यहां से देख रहा हूं। देन यहां पे लेंथ ऑफ RT इक्वल टू, यस, अब आपको ये दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। देखो यहां पे करके दिखा रहा हूं, भले आपको आता है फिर भी मैं प्लस दिखाता हूं, और आपको भी करना चाहिए। 1 कैरी हो गया, 5 एंड 6, 6.2 सही है? यस। यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ RT भी मिल गया। अब बच्चे ये रूट वाला देख के तो बेहोश हो जाते हैं, रूट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। चलो ये भी रफ कर देता हूं। चलो अभी रूट वाला सॉल्व करते हैं। x दिया है, y दिया है, z दिया है, डैश डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेंथ ऑफ क्या आएगा? पहला x z, फिर क्या आएगा? लेंथ ऑफ x y, फिर क्या आएगा? लेंथ ऑफ y z। अब दोस्तों x z का वैल्यू कितना है? x z का कितना है? 3√7। x y का कितना है? √7 है। और लेंथ ऑफ y z कितना है? अपने को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो फाइनली ये क्या हो गया? 3√7 माइनस √7 और इक्वल टू लेंथ ऑफ YZ। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा? 2 आएगा, और देन √7 वैसे ही पीछे आ जाएगा। समझ में? ये हमेशा इसका माइनस याद रखना रूट का। अगर यहाँ पे डिफरेंट रूट होता, यहाँ पे अगर डिफरेंट रूट होता तो माइनस नहीं होता, पर ये सेम सरनेम आया तो देखो पीछे सरनेम लगा दिया गिरी, और आगे 3 - 1 कितना है? 2 आया। बस ऊपर का आगे का माइनस करना है। तो लेंथ ऑफ YZ, और यूनिट्स लिखना है। हाँ, यूनिट्स मैंने नहीं लिखा। हो गया, इजी है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो आपको दिखा रहा हूं, आप खुद ही बताओ। एक पॉइंट लिया, नॉन कोलिनियर लेना है, कहीं भी ले लो, दूसरा ले लिया और तीसरा ले लिया। चलो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। इतना बड़ा तो कभी पॉइंट होता नहीं है, पर आपके लिए कर रहा हूं। ये पहला पॉइंट देखो, 3 पॉइंट्स मैंने इधर उधर ले लिए, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। बताओ क्या, कौन सा फिगर फॉर्म होगा? जल्दी बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया। ऐसे करना मत, इतना बड़ा बड़ा पॉइंट। बताओ क्या क्या फिगर बहुत भारी दिख रहा है, डायग्राम क्या फॉर्म हुआ? बताओ। ट्राइंगल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसा डायग्राम भी बनाना जरूरी है, उसको नेमिंग भी देना तो दे देना ABC। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाएंगे, और आपके इस चैनल पे, इस प्यारे आपके चैनल पे सब कुछ आ रहा है।
आपको यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक सब्जेक्ट, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है एनिमेशन फॉर्म में आ रहे हैं। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, आपका प्यार दिखाओ, हम जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को कवर करा देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।